प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी किले में मेरे प्रेमाओं से मारी पहाड़ी किले पर खून हो गया, खून हो गया। ये खून किसने किया? तो हमें खुद नहीं है मालूम कि ये खून किसने किया। तुम्हारी दुश्मनी किससे है? दोस्त, मैं किसे अपना दोस्त कहूँ, किसे अपना दुश्मन कहूँ? चुप रहो यार, हमें कुछ नहीं है मालूम। जब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो तुम्हारी पत्नी का खून कैसे हो गया? तू डरता है क्या यार? इन नमूने चीज की हंसी नहीं दोस्त, मैं तो बॉर्डर पर मौजूद था। अचानक सुंदरी की याद आई और जब पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। ये मेरा बच्चा बाहर पर रो रहा था। इस समय मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये फॉर्मेट से मेरे पास होते मैं तो साले को पता लगा लूंगा। एक छोटा सा उपकार मेरी शर्त बोल। दोस्त लगते जिगर हो तुम्हें ताता तो लगते जिगर हो तुम्हें तापता इसको जाकर कहीं पे छुपा लेना तुम। दाव मरमान का सर पे दाव मरमान का सर पे एहसान को जब समय आए बदला तो मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है। लावारिस, मैं ये खबर राज दरबार जाकर दे दूं कि सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। अरे तो अपना बेटा मेरे को दे। अब मैं दिखाऊंगी दोस्ती क्या होती है, फर्यारी क्या होती है। किसा दिल कहता हूँ खबर ले हमने कुछ जाऊंगा इसी अमानत को तैयार ऐसा करूं दुश्मनों के जिगर में
बाजी ये तेरा बेटा नहीं मेरा बेटा है। आज के बाद ये मेरा औलाद बन करके मेरे पास रहेगा। तो मैं जा रहा हूँ और मेरे बच्चे को संभाल कर रखना। मैं अपनी धरोहर आपको सौंप कर जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा तो अपने बेटे को लेकर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। अब चुनारगढ़ रियासत में नहीं रहूंगा। एक बात तो बताते जा, बॉर्डर पे कोई सैनिक ऐसा तो नहीं जो तेरे से जलन रखता रहा हो? नहीं दोस्त, कोई ऐसा दुश्मन नहीं बॉर्डर पर जो मेरे पति से जलन रखा हो। दरबार का कर्मचारी तो नहीं? नहीं दोस्त, दरबार में मंत्री कृपाल सिंह हमें भाई की तरह मानता है और मेरी पत्नी को भाभी के समान मानता है और महाराज सुंदरी को एक बेटी के समान मानते हैं। तो दरबार में कौन ऐसा दुश्मन हो सकता है जो मेरी पत्नी का मर्डर कर दे? कुछ हो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू अपना ख्याल रखना दोस्त, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे बच्चे को संभाल कर रखना बेटा। सुंदर और मेरे लाल, ये तेरा बाप जा रहा है। तेरी माँ के पास कहीं ऐसा न हो कि आखिरी मुलाकात। सब क्या हो गया अचानक? एक समय वो था कि हम दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, एक प्रकार से क्लासमेट थे। पर कितना हम दोनों दोस्तों के अंदर था कि ये उम्र में मुझसे बहुत छोटा था और मैं बड़ा था। सौभाग्य से इसे सेना पर की नौकरी मिली और दुर्भाग्यवश मेरा सारा परिवार पुलिस के हाथ से मार दिया गया। सिर्फ मैं अकेला बच गया। तब काफी जमीन जायदाद होने की वजह से मैं कोई भी जॉब न कर सका और घर का भार मेरे सर पे आ गया। आज काफी दिनों के बाद मेरा दोस्त मेरे पास आया तो अपनी औलाद को मुझे सौंप दिया। मेरे घर के आंगन में बच्चों की किलकारी कभी नहीं होती। अब मैं इस बच्चे की जिंदगी को बचाऊंगा और साथ ही उन बिहारियों को खोज निकालूंगा जिसने हमारे देश दोस्त की आंखों में आंसू लाए। और जब तक उन्हें खून के आंसू नहीं बुलाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मैं इस महल के अंदर रहता हूँ तो कुछ गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे। नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ होता जा रहा हूँ। ये कोई दुश्मन करीबी है, हो सकता है कोई उसे ये मालूम पड़ गया दोस्त के भेष में दुश्मन छुपा हुआ है सर। हाँ, ये मालूम पड़ गया कि ठाकुर बीरा सिंह की यहाँ यशपाल सिंह का बेटा पल रहा तो मेरे नामावरून में बच्चे को कुछ हो सकता है और मेरे को इस बच्चे को बचाना होगा, किसी भी हालात से बचाना। अगर आप यहाँ चले जाएंगे हवेली और आपकी सल्तनत ये सब वीरान हो जाएगी। देखो बेटे, मैं इस बच्चे को बचाऊंगा और इसकी रखवाली तुम लोग करोगे। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर मुलाकात करेंगे। आज के बाद मैं इस बच्चे को लेकर के बिगड़ चला जाऊंगा और एक ठाकुर बीरा सिंह नाम बदल करके अब्बास फकीर के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। फकीर के साए में रह करके अपनी जिंदगी को बिताऊंगा और उन शैतानों को खोज निकालूंगा जिसने हमारे दोस्त की दुनिया को उतार दिया है। जब तक मैं उन्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा, नेस नाबूद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चल बेटी, आज के बाद तेरा नाम सुंदर नहीं होगा, लोग सरवर के नाम से जानेंगे। आज हम दिखा देंगे कि मुसलमानों की कौम क्या होती है और हिंदू धर्म क्या होता है। मैं जा रहा हूँ। बच्चा हो गया है, पता नहीं कौन दुश्मन है जो इस बच्चे की माँ को मार दिया। आराम खोर कहीं का।
भाइयों, हमने मंत्री कृपाल सिंह को अपनी रियासत की तरफ भेजा है, जी महाराज। लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आप घबराए नहीं, मंत्री जी रियासत घूमकर बहुत शीघ्र आते ही होंगे हुजूर। ठीक है, लेकिन आज ना मालूम क्या बात है कि रह रहकर हमारा दिल धड़क रहा है। और सुंदरी जब से गई है पहाड़ी किले पर, आज तक सुंदरी का कोई समाचार नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरी के ऊपर कोई कष्ट है या कि और कोई बात है। महाराज अगर ऐसी बात है तो आज के दिन इंतजार किया जाता है, कोई समाचार मिलता है तो ठीक, अन्यथा अदर होते ही पहाड़ी के किले की तैयारी किया जाएगा। क्यों नहीं, फजर होते ही तुम हमारा घोड़ा तैयार करो, मैं सुंदरी से मिलने के लिए पहाड़ी किले पर जाऊंगा। जैसे क्या बात है राजन, क्या आप अपना उदास बैठे, आखिर बात क्या है? कृपाल से महाराज आज ना मालूम क्या बात है कि रह रहकर हमारा दिल धड़क रहा है और मुझे सुंदरी की याद आ रही है। क्या सुंदरी की याद आ रही है? हाँ राजन, हो सकता है कि सुंदरी ने आपको पहाड़ी किले पर याद किया होगा, इसीलिए आपको सुंदरी की याद आ रही है। कृपाल से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सुंदरी कोई के ऊपर कोई कष्ट हो या फिर और कोई बात हो। आज के दिन और इंतजार करो, अगर कोई खबर आती तो ठीक है, अगर नहीं आती तो कल फजर होते ही सुंदरी से मिलने के लिए मैं पहाड़ी किले पर चलूंगा। ठीक है राजन, आप तशरीफ रखिए। क्या बात है इस्माइल सिंह, क्या बात है? क्या सीमा सराय पे कोई गड़बड़ी हो गई या कि और कोई बात है? बोलो, तुम्हारे आंखों में आंसू? सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। इस्माइल सिंह, कह दो कि ये सब झूठ है, सुंदरी का खून नहीं हो सकता। महाराज ये सत्य है, सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया, लेकिन वो कौन है जिससे सुंदरी का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया? महाराज हमें खुद नहीं मालूम कि सुंदरी का मर्डर किसने किया। मैं तो आपके आदेशानुसार बॉर्डर पर चला गया था, और जब सुंदरी की याद आई तो बॉर्डर से पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। क्या तुम्हें भी नहीं मालूम? नहीं हुजूर, हमें कुछ नहीं है मालूम। लेकिन ये बताओ यशपाल सिंह कि सुंदरी की लाश इस वक्त कहाँ पर है? हुजूर, सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर लवारिश पड़ी। क्या पहाड़ी किले पर? हाँ मंत्री कृपाल सिंह, इसी वक्त हमारे साथ चलो, मैं चलूंगा पहाड़ी किले पर और सुंदरी की लाश का निरीक्षण करूंगा और देखूंगा कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ। घबराइए नहीं है पाल सिंह, महाराज सुंदरी का खून नहीं बल्कि राजकुमारी गुलशन के माँ का खून हुआ है। राजन चलिए हम इसी वक्त चलते हैं पहाड़ी के किले पे। आओ हमारे साथ।
मंत्र के द्वार से सुंदरी की लाश का निरीक्षण करो और देखो कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ। क्यों नहीं राजन, मैं इसी वक्त सुंदरी की लाश का निरीक्षण कर रहा हूँ महाराज। राजन, मैंने जब सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया राजन, तो क्या हुआ महाराज? क्या देख रहा हूँ कि सुंदरी के जिस्म में 2 निशान गोलियों के हैं। क्या 2 निशान गोलियों के हैं? हाँ राजन, 2 निशान गोलियों के और एक गहरा जख्म शमशीर का है राजन। क्या एक निशान शमशीर का भी है? हाँ राजन, किसी बेदर्दी ने ही किया होगा राजन। और महाराज जब आगे बढ़कर निरीक्षण किया तो सुंदरी के सिर के नीचे से एक खत बरामद हुआ है महाराज। क्या? हाँ महाराज, ये खत सुंदरी के सर के नीचे से बरामद हुआ है। जी राजन। महाराज, ये खत पढ़ा जाए, शायद सुंदरी मरने से पहले ही अपने होश और हवास में उस कातिल का नाम लिखकर छोड़ गई हो। ये खत पढ़ा जाए। यशपाल सिंह, अच्छा घबराओ नहीं, ये तुम्हारी पत्नी सुंदरी का खून नहीं बल्कि हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन की माँ का खून हुआ। क्यों नहीं राजन, सुंदरी का नहीं बल्कि राजकुमारी गुलशन के माँ का खून हुआ है राजन। देखो इस पत्र में क्या लिखा है। मैं इसी वक्त पढ़ रहा हूँ राजन। पत्र का मजमून सम्राट सत्यजीत सिंह छिदम चोनारगढ़। महाराज, ये खत सुंदरी का लिखा हुआ है। सुंदरी के हाथ का लिखा हुआ है। और क्या लिखा है सुंदरी ने? महाराज, मैं मरने से पहले ये आखिरी खत लिख रही हूँ कि मेरे पति यशपाल सिंह आपके झूठे संबंधों पर इल्जाम लगाकर मेरा खून कर दिया। मेरे हरामजादे, ये मैं क्या सुना रहा? ये झूठ है, ये शराब का झूठ है। सुंदरी है तुम्हारे बेटी के समान थी और तूने आज मेरे मस्तक पे कलंक का दाग लगा दिया। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। सिपाहियों, ये सुंदरी की लाश को ले जा करके इसे दरबार में रखवा। मैं सुंदरी की लाश अपने अहले चमन में दफन करवाऊंगा और सुंदरी की एक कब्र बनवाऊंगा। वो हमेशा हमेशा सुंदरी की यादगार। नहीं महाराज, ये झूठ है। सुंदरी का खून नहीं किया।
बड़ी हमदर्दी दिखा रहा है। अरे सुंदरी का खून करने के पहले एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर